आत्म प्रबोध। दुखी जीवन को सुख शांतिमय कैसे बनाया जा सकता है। जीवन दुखमय है, इसलिए इसे जीवन संग्राम कहते हैं। जैसे संग्राम में दो पक्षों में लड़ाई होती है, वैसे ही जीवन संग्राम में भी मनुष्य दुखों पर विजय प्राप्त करके सुख और शांति पाने का यत्न किया करता है। इसके पूर्व की उक्त संग्राम में विजय प्राप्त करने के उपायों पर विचार किया जाए। यह जानना जरूरी है कि दुख क्या है। यद्यपि राजा से रंक तक सभी दुखों का अनुभव करते हैं, परंतु ऐसे विचारशील व्यक्तियों की संख्या कम ही है जो दुख के वास्तविक रूप को समझने का प्रयत्न करते हैं। हम यहाँ दुख पर दार्शनिक मीमांसा न करके सर्वसाधारण के अनुभवों के आधार पर ही उसका विचार करेंगे। दुखों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथम वे जो हमारे अपने ही पैदा किए हुए अर्थात हमारी ही सृष्टि है, जिनकी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं लादी जा सकती। दूसरे वे जिनको हमें परिस्थितियों के कारण भोगना पड़ता है। वैसे तो प्रारब्धवादी सभी भोगों को अपने ही कर्मों का फल अथवा दैव का दोष कहता है, परंतु हमारे कहने का तात्पर्य भिन्न है। हमने प्रथम श्रेणी में उन दुखों को रखा है जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। केवल अपने वहमों, मानसिक दुर्बलताओं, दीर्घकाल की आदतों या अंधविश्वासों से उनकी सृष्टि करके हम सदा उनसे त्रस्त रहते हैं। बहुत से मनुष्य ऐसी आशाएं बांधकर अपने लिए व्यर्थ के दुखों का आह्वान किया करते हैं, जिनको दुराशा कहा जाना ही उचित है और जिनका पूरा होना अति कठिन एवं शक्ति के बाहर है। दूसरे ऐसे भी मनुष्य हैं जो दूसरों की देखा देखी प्रतिस्पर्धावश विवाह, शादियों और बाप दादों के श्राद्धों में अपनी शक्ति के बाहर खर्च करके ऋणी हो जाते हैं और जन्म भर दुखमय जीवन व्यतीत करते हुए रोते हैं। ये सब ऐसे दुख हैं जिनका उन्होंने स्वयं आह्वान किया है और जिनसे मुक्ति पाना भी उनके ही अधीन है। ऐसे ही कितने मनुष्य देखे जाते हैं जिनको यह वहम लगा रहता है कि मैं रोगी हूँ। वे सदा विज्ञापन देखा और दवाओं की बीपी मंगाया करते हैं, परंतु उनका रोग कभी कम नहीं होता। वह वहम का रोग अनेक प्रकार का होता है, परंतु उसकी दवा, जैसे कि मसल मशहूर है, लुकमान के पास भी नहीं थी। जिनका मन दुर्बल होता है उन्हें अनेक चिंताओं से ग्रस्त, निर्मूल भयों से भयभीत, दीन और दूसरों से नहीं न कहने की दुर्बलता की दोष के फलस्वरूप अनेक अनावश्यक परेशानियों का भार अपने सिर पर लेकर दुखी होते देखा जाता है। दुर्बल मन वाले मनुष्य में नाना प्रकार के मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है, जो स्थूल देह के रोगों से अधिक भयंकर और कष्ट देने वाले होते हैं। व्यर्थ की आशाएं बांधना और उनकी पूर्ति के लिए कब्रों पर दीपक जलाना, सैयदों को पूजना, भूत प्रेतों की सिद्धि करने के लिए स्मशानों के मारे मारे फिरना और मंत्र तंत्र जानने वालों या ज्योतिषियों के घर भरना कितनी मूर्खता है। उन दुराशाओं की पूर्ति न होने पर अति दीन होकर दुखी होना और रोना तो मूर्खता की पराकाष्ठा ही है। ऐसे लोगों के बारे में भगवान ने गीता में कहा है, वे कभी पूर्ण न की जाने वाली इच्छाओं का आश्रय लेकर पाखंड, मान और मद से भरे मोह से असत निश्चयों को ग्रहण करके अपवित्र व्रत धारण करते हैं।
और नाना प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं। वे प्रलय तक भी पूरी न होने वाली अपार आशाओं का आश्रय लेकर काम और भोगों में पड़े रहना ही अपनी जीवन की निश्चित ध्येय समझते हैं। सैकड़ों आशा रूपी पाशों से जकड़े हुए कामी और क्रोधी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अन्याय से धन जोड़ने का यत्न किया करते हैं, और आज मुझको इतना मिल गया, यह मनोरथ और पूरा करूँगा, इतना धन जोड़ लिया, इतना और चाहिए, अमुक शत्रु को मार डाला, दूसरों का नंबर भी आने वाला है, मैं मालिक हूँ, भोगी हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, धनाढ़ हूँ, कुलीन हूँ, मेरे सदृश कौन है, यज्ञ दानादि में भी सबको नीचा दिखाकर खूब खुशी मनाऊंगा। इसी प्रकार अज्ञान से मूढ़ों की सी बातें करता है, किंतु इसके विपरीत अनेक प्रकार से अपने चित्त को भ्रांत रखने वाला वह सदा मोहजाल में ही फंसा रहता है। अनेक दुख हमारी बुरी आदतों के ही परिणाम होते हैं। नशा, जुआ आदि व्यसनों से भी कितने ही मनुष्य अपने जीवन को दुखपूर्ण बना लेते हैं। यदि वे चाहें तो अपनी पूरी आदतों को छोड़कर उन व्यसनों से मुक्त हो सकते हैं। उपरोक्त दुखों से मुक्त होना अपने ही अधीन है। ऐसे मनुष्य को अपनी मानसिक दुर्बलताओं की चिकित्सा करनी चाहिए, अपने मन को निर्भय और बलवान बनाना चाहिए, व्यर्थ की चिंताओं और वहमों से दुखी रहने की बुरी आदत को छोड़ना चाहिए, मन में उत्साह, धैर्य, निर्भीकता, प्रसन्नता आदि सात्विक भावों का पोषण करना चाहिए, अंधविश्वासों और वहमों को समझपूर्वक बुद्धि से दूर करना चाहिए, रात्रि को सोने से पूर्व अपनी कमजोरियों पर विचार करके उनको छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करते हुए परमात्मा से बल देने की प्रार्थना करते करते सो जाना चाहिए। जो संकल्प निद्रा से पूर्व किया जाता है उसके संस्कार सुषुप्ति काल में भी चित्त पर कार्य करते हैं, और इसलिए पुराने संस्कारों को दबाकर नए संस्कारों को अंकित करते हैं। इसी प्रकार प्रायः जागने पर ईश्वर प्रार्थना के साथ अपनी मानसिक दुर्बलताओं को छोड़कर उत्साह, धैर्य, निर्भीकता और प्रसन्नता के सात्विक भाव को बढ़ाने का संकल्प रात्रि में किए गए संकल्प के संस्कारों को शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार बुरी आदतों का भी त्याग किया जा सकता है और नई अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं। मन को भय, चिंता, शोक, काम एवं क्रोध के वेगों से मुक्त रखने से बड़ा बल मिलता है। मन की शक्ति का नाश करने वाले इनसे बड़े अन्य शत्रु नहीं हैं। चित्त को सदा प्रसन्न रखना मानो मन में बल की सिंचाई करते रहना है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यो वजो वजायते। प्रसन्न चेतोसु हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। गीता 2 भाग। प्रसन्नता से मनुष्य के सब दुखों का नाश हो जाता है और प्रसन्नचित्त मनुष्य की बुद्धि जल्दी शांत और स्थिर हो जाती है। मन में बल का संचार करने के लिए हर एक मनुष्य को चाहिए कि प्रातः, सायंकाल और सोने से पूर्व सर्वशक्तिमान परमात्मा को अपने सिर पर और हृदय में निकटतम विराजमान अनुभव करते हुए यह ध्यान करे कि मैं उससे शक्ति ग्रहण कर रहा हूँ। साथ साथ इस मंत्र का जप भी करते रहना चाहिए। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसूता पुराणे। गीता 15 खंड। इस मंत्र के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अर्थ, मैं उसी आदि पुरुष की शरण लेता हूँ जिससे इस संसार की सनातन प्रवृत्ति फैली हुई है, अर्थात जो संसार की सब शक्तियों का एकमात्र कारण है, उसी से हम भी निरंतर आत्मबल ग्रहण कर रहे हैं। बहुधा ऐसा भी देखा जाता है कि मनुष्य की बुद्धि जीवन समस्याओं को उलझनों से इतनी परेशान हो जाती है कि वह अर्जुन की तरह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यह अवस्था इतनी दुख देने वाली होती है कि मनुष्य महीनों और वर्षों तक परेशान तथा घबराया हुआ रहता है। ऐसी हालत में उसकी बुद्धि अस्थिर होकर उसी सही रास्ता बताना छोड़ देती है और वह एक गलती के पीछे पूरी गलती करके अपने जीवन को दुखमय बना लेता है। ऐसे मनुष्यों को अपना मन बलवान बनाने के लिए ऊपर कहे हुए साधनों के साथ साथ
सोने से पहले तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर भूमि पर कंबल के आसन पर बैठकर यथाशक्ति या कम से कम एक माला नीचे दिए श्लोक का जप अवश्य करना चाहिए। फिर भगवान से प्रार्थना करते करते वहीं सो जाना चाहिए। ऐसा करने से स्वप्न में भगवान उसकी परेशानियों को सुलझाने के लिए प्रकाश प्रदान करते हैं। श्लोक यह है, कार्पण्य दोषोपह तस्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म मूढ़चेता यच्छेयस्यान्निश्चितं बुहि तन्मे शिष्य स्ते अहम शाधिमां त्वां प्रपन्नम। गीता खंड 2। अर्थ, सहित जप के साथ साथ ध्यान करना भी जरूरी है। अर्थ यह है, हे भगवान, मेरा चित्त शोक मोह आदि दोषों से कायर हो जाने के कारण अपना स्वभाव छोड़ चुका है और अच्छा बुरा समझने तथा धर्म अधर्म का निर्णय करने में मूढ़वत असमर्थ हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो कल्याण करने वाली बात हो वह बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझको उचित उपदेश दीजिए। शारीरिक रोगों की उत्पत्ति भी प्रायः हमारी बुरी आदतों का ही दुष्परिणाम है। आहार विहार में संयम न रखने से ही प्रायः सभी रोग होते हैं। जिनका आहार पर संयम होता है वे बहुत कम रोगों के शिकार होते देखे जाते हैं। आहार के बाद विहार का संयम होता है। आहार विहार का संयम भी मन के बल से संबंध रखता है। दुर्बल मन इंद्रियों के अधीन होकर शीघ्र संयम खो बैठता है। इसके विपरीत बलवान मन इंद्रियों के निग्रह करने में समर्थ होता है। दूसरे श्रेणी के दुख वे हैं जिसका कारण बाह्य परिस्थितियां होती हैं, जैसे राजनीतिक या सामाजिक अथवा देश की भूमि जलवायु से संबंध रखने वाली परिस्थितियां। उक्त परिस्थितियां बहुधा ऐसी होती हैं जिन पर हमारा वश नहीं होता है, जैसे पराधीनता, निरुद्योगिता, महाघरता, धन अथवा अन्न का अभाव, समाज की रूढ़ियों को जो बंधन का रूप धारण कर चुकी है परंतु जिनका सत्य धर्म से आज के युग में कोई संबंध नहीं रहा है, जो भले हो किसी काल में समाज के भले के लिए बनी हो परंतु अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इत्यादि। जाड़ा, गर्मी एवं भूमि जलवायु के प्राकृतिक कारण भी हमें सुख दुख देने वाले होते हैं। इन सबको हम टाल नहीं सकते क्योंकि इन पर हमारा वश नहीं है, तथापि इनको सहन करने की शक्ति अर्थात तितिक्षा रूपी कवच धारण करने वाला इनसे दुखी नहीं होता। किसान माघ पौष की ठंड में भी रात्रि में कुओं से पानी खींचते हैं, जबकि शहर के लोग कमरों में बंद होकर भी अंगीठियां जलाते हैं। इसका सारांश ये है कि पराधीनता ही दुख है, स्वाधीनता ही सुख। जिसका मन पराधीन है वह नाना प्रकार से दुखी रहता है। बलवान मन वाला किसी की भी अपनी आदतों अथवा संस्कारों की, अपने इंद्रियों की, राज अथवा सामाजिक सत्ता की, यहाँ तक कि प्रकृति के नियमों की भी पराधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता। वह अपने मनोबल और आत्मसत्ता से सब पर अपना प्रभुत्व जमाने का यत्न करता है और उनके कारण होने वाले दुखों से ऊपर उठा रहता है। गंगा या नर्मदा के वेग में तैर कर पार करने वाले को कितना आनंद सुख और निर्बल को डूबने के भय से कितना दुख होता है। इसी प्रकार यदि जीवन में नदी की उपमा दी जाए तो उसमें बलवान को सदा आनंद की खुशी ही होती है, जबकि डरपोक को पग पग पर मृत्यु ही दिख पड़ती है। किसी कवि ने कहा है, डरपोक अपनी मृत्यु के पूर्व अनेक बार मरते रहते हैं परंतु वीर तो मृत्यु का स्वाद एक बार ही चखता है। परमात्मा पाठकों को आत्मबल प्रदान करे और उनको सुख शांति के मार्ग पर लगाए, यही सबके लिए शुभकामना है। आत्म प्रबोध का पेज नंबर 10 समाप्त होता है। जय गुरुदेव।